चलिए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ दीपक जुड़े, उनसे ही बात कर लेते हैं। दीपक, देखिए फैक्टर की बात अजीता ने की और जरूरी है क्योंकि चुनाव में जो फैक्टर है वो बहुत मायने रखता है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का जनता के बीच ना जाना, उनसे दूरी बनाए रखना, ये सबको खल रहा है। तो ये जो खल रहा है ये कहीं खलल न डाले चुनाव में, ऐसी कुछ तस्वीर दिखती है? जी अजिता, एक बार दोबारा अपना सवाल दोहरा दें। दीपक, मैं बात ये कर रही हूँ कि कुलदीप बिश्नोई की दूरियां आदमपुर की जनता से रही है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर खल रहा है। और मेरा सवाल ये ही कि कहीं ये चुनाव में खलल डालने का काम तो नहीं करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये फैसला तो जब काउंटिंग होगी उस दिन होगा कि वास्तव में लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर आप हैं दीपक, काम इसलिए मैं किया आपसे है पूछ रही हूँ कि क्या ऐसी कोई तस्वीर नजर आती है? देखिए, बिल्कुल जितने लोगों से हमारी बात हुई, हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार आदमपुर के चप्पे चप्पे पर हम गए हैं, लोगों से लगातार हमारी बात हुई है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार टक्कर जरूर है। मतलब पहले जो होता था कि एक बार ये नजर आता था पूरी तरीके से कि एक पूरी तरह से क्लियर होता था कि भजन लाल परिवार को जीतना है, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। आप अंदाजा इस बात से लगाइए, जैसे कि विनय हमारे साथी बता रहे थे कि इस बार का चुनाव जो है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी नाक का सवाल है। और यही वजह थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल शुरू से अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेसी लीडर्स के साथ पहले दिन से यहाँ जमे रहे और पूरी तरह से कोशिश इस बात की गई कि किसी भी तरीके से माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाया जाए। तमाम तरह के आरोप लगाए गए, तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरीके के वादे किए गए, तमाम तरीके से समझाने की कोशिश की गई कि कुलदीप की दूरी कितनी रही है, भव्य किस तरह से नुकसान करेंगे, जयप्रकाश किस तरह से फायदा करेंगे, जयप्रकाश का जो अनुभव है वो कितना फायदा करने वाला है। तो तमाम तरह के वादे और दावे, जैसा कि आमतौर पर हर चुनाव में होता है, वो होता हुआ नजर आया है और यहाँ भी इस बार हुआ है। लेकिन साफ तौर पर लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का चुनाव जो नजर आता है वो नजर पूरी तरह से आता है कि जिन लोगों के मन में भजन लाल बसे हुए हैं वो साफ तौर पर एक ही बात कहते हैं कि ठीक है, कामों की कुछ कमी रही है। वो इसके पीछे तर्क देते हैं कि सरकार से बहुत दूरी हो गई, सरकार के साथ रहना नहीं हुआ, विपक्ष में काफी समय रहना हो गया, इसलिए इलाके के काम नहीं हो पाए। लेकिन साफ तौर पर एक बात कहते हैं कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ मिल गया है, अभी 2 साल बाकी है और ऐसी स्थिति में क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आकर एक पिटारा एक तरह से खोला है यहाँ पर, साफ तौर पर कहा कि 2 साल बचे हैं और इन 2 सालों में आदमपुर का नक्शा बदलने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई अगर इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो इलाके की सूरत बदलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष की राजनीति में फायदा नहीं होगा। कम से कम ये तो आदमपुर की जनता जो है वो साफ तौर पर कहती नजर आती है कि 2 साल सरकार के हैं और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस इलाके की सूरत बदल देगी। भजन लाल फैक्टर है ही, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ गई और इसके साथ तीसरा जेजेपी, जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि अब क्या हुआ है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुलदीप बिश्नोई यानी कि भजन लाल परिवार, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, तीसरी तरफ जेजेपी, तीनों लोग एक साथ एक कंबाइंड फैक्टर के रूप में काम करते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आते हैं, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा नजर आते हैं। उसके अलावा तमाम जो हमने देखा कि पूरे प्रदेश भर के जो नेता हैं पूरी तरह से डेरा डाले नजर आए। दीपक, खूब पसीना बहाया है कांग्रेस पार्टी ने भी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इस बार के चुनाव प्रचार में और सभी पार्टियों ने देखा जाए तो, क्योंकि बिल्कुल नाक का सवाल है और ऐसे में हुड्डा के लिए भी ये बड़ी चुनौती है, उनकी भी नाक का सवाल है और इधर साख का सवाल है। आपके पास हम लौटेंगे दोबारा, लेकिन रुक करेंगे न्यूज रूम का। विनय सिंह हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या क्या खास फैक्टर्स हैं, क्या क्या दिलचस्प बातें हैं जो इस चुनाव को कोई एक मोड़ दे सकती हैं? देखिए, इस चुनाव में अगर बात की जाए आदमपुर की, अगर आप आदमपुर जाएंगे, ये बशर्ते लंबे समय से भजन लाल परिवार के पास आदमपुर रहा है, विधायक यहाँ से भजन लाल परिवार का रहता है, चाहे खुद भजन लाल हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो या फिर अब चाहे रेणुका बिश्नोई हो, ये लगातार वहाँ का गढ़ रहा है। अगर बात करें आदमपुर की तो आदमपुर में आपको ऐसा कोई विकास नहीं दिखेगा, सड़कें वहाँ पे आपको जर्जर दिखेंगी, वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं नहीं दिखेंगी। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर भव्य बिश्नोई के पास अगर सबसे बड़ा फैक्टर है तो उनके नाम के पीछे बिश्नोई लगा हुआ है। बिश्नोई का मतलब वो सीधा सीधा भजन लाल परिवार से आते हैं। यहाँ पे सहानुभूति इस बार सबसे बड़ी ये है कि भजन लाल का पोता, वहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि भजन लाल का पोता उनके पास वोट मांगने आ रहा है, ये सबसे बड़ी सहानुभूति है कि जिस भजन लाल को आदमपुर के लोग एक तरह से पूछते हैं, अगर उनका पोता वहाँ पे वोट मांगने जा रहा है तो जाहिर तौर पर बात है कि सहानुभूति भव्य बिश्नोई के साथ जुड़ती है। बशर्ते कुलदीप बिश्नोई के लिए वहाँ पे लगातार ये कहा जाता है कि वहाँ पे लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों के बीच नहीं आते हैं। भव्य बिश्नोई जो खुद देश में नहीं
रहे हैं, विदेश में रहकर उन्होंने पढ़ाई की है, अब वोट मांगने यहाँ पे आए हैं, लेकिन फिर भी एक सहानुभूति यहाँ पे जरूर जुड़ी है। यही बात कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में आपको आदमपुर में देखने को करती दिखी। लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि आदमपुर की जनता के साथ कुलदीप बिश्नोई ने धोखा किया है, बीच में सीट छोड़ के भाग गए हैं, उपचुनाव में आदमपुर को जाना पड़ा है, ये तमाम बातें कांग्रेस कह रही है। अब चूंकि लगातार ये भजनलाल की तरफ से ये कॉन्फिडेंट कहा जा रहा है, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा जा रहा है कि भजनलाल परिवार की सीट है, लेकिन वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको ये लगातार कहते हुए दिखे होंगे कि ये कांग्रेस की सीट रही है, हमेशा कांग्रेस के लोग यहां से जीते हैं। दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी, खासतौर पर बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज आदमपुर की जनता को फैसला करना है कि वो किसके साथ जाते हैं, भव्य बिश्नोई या फिर जयप्रकाश जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तमाम तरह की अटकलें अभी तक राजनीतिक दल करते आए हैं, हर कोई अपनी जीत का दावा करता आया है, लेकिन आज भविष्य तय होगा आदमपुर का, किसको लोग अपना विधायक चुनते हैं। बशर्ते विधायक का जो कार्यकाल है वो मात्र 2 साल का बचा रहेगा क्योंकि 2024 में फिर वहां पे चुनाव होने हैं पूरे हरियाणा में, लेकिन इन 2 सालों के लिए किसको आदमपुर के लोग चुनते हैं ये देखना होगा। क्या भव्य बिश्नोई जो भजनलाल परिवार से आते हैं, भजनलाल परिवार का भजनलाल के पोते हैं, क्या उन पे विश्वास जताते हैं या फिर जयप्रकाश को? चूंकि जयप्रकाश भी लगातार हिसार की बात की जाए तो वहां से सांसद रह चुके हैं, लगातार हिसार में लोगों के बीच जाते रहे हैं, हिसार से खुद वो आते हैं, तो ये लगातार देखना हो कि जयप्रकाश पे या फिर भव्य बिश्नोई पे किस पे आज लोग अपना ईवीएम का बटन दबाते हैं। कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी मेहनत कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, किसकी मेहनत रंग लाती है आज ये ईवीएम में कैद होगी। बिल्कुल विनय, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे दोबारा। इसी बीच हम अपने संवाददाता दीपक गौतम का रुख कर लेते हैं जो कि बूथ नंबर 54 पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले पूरे बिश्नोई परिवार से उन्होंने बात की थी। जिस तरह से आश्वस्त दिखा पूरा बिश्नोई परिवार दीपक, कुलदीप बिश्नोई का भी ये कहना था कि ऐतिहासिक जीत होगी, ये पूरा परिवार कह रहा है कि एक तरफा जीत होगी, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि पिछला जो चुनाव कुलदीप बिश्नोई ने लड़ा था उसमें जो उनकी जीत थी वो बहुत कम मार्जिन से जीत हुई थी और ऐसे में इस बार एक बड़ा प्रयोग उनकी तरफ से भी किया गया है बीजेपी का दामन थामकर। बिल्कुल बिल्कुल उनकी तरफ से प्रयोग किया गया है, या फिर ये कहें कि उनके पास जिस तरह के हालात कांग्रेस में उनके लिए बनते नजर आ रहे थे उसके बाद उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ काम करना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो उनकी अदावत है वो इतनी पुरानी हो गई और उनके साथ काम करना जो है उनके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था। ये साफ तौर पर हम लगातार देख रहे हैं। पिछले हम बात अगर भजनलाल के समय से शुरू करें तो जिस समय 67 सीटें जीतकर भजनलाल कांग्रेस की सत्ता लाने में कामयाब रहे थे, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब से ये अदावत शुरू हुई थी और उसके बाद से स्थिति यहां तक बिगड़ी कि कांग्रेस छोड़नी पड़ी। कांग्रेस के बाद हजका बनाई गई, हजका के बाद फिर बाद में हजका का विलय हुआ कांग्रेस में और इसके बाद फिर वही अदावत रही। इस बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ी। तो साफ तौर पर आप ये देखिए कि लड़ाई पूरी तरह से जो नजर आती है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के बीच में नजर आती है। चूंकि अदावत जो है वो पुरानी, वो साफ तौर पर नजर आती है। कांग्रेस में उनके लिए जिस तरह की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये लड़ाई उनकी साख का सवाल भी है और उनकी साख का सवाल किस लिए है कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, जिस प्रदेश अध्यक्ष के मामले को लेकर पार्टी छोड़ी कुलदीप बिश्नोई ने साफ तौर पर कहा था प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे थे, जिसके बाद उदय भान का नाम सामने आया और जब उदय भान का नाम सामने आया और उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए और नाराज होने के बाद पार्टी छोड़ दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बात को समझते हैं। साफ तौर पर उनके सामने भी ये चुनौती है कि जिस उदय भान को लेकर वो आए, जिसको उदय भान को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, जिसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ी, क्या उस कुलदीप बिश्नोई को वो उसके गढ़ में हरा पाने में कामयाब होते हैं? चूंकि भव्य बिश्नोई बेशक चेहरा है लेकिन ये चुनाव जो है ये भजनलाल परिवार के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तो साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी ये चुनौती है और यही एकमात्र वजह है कि पूरी तरह से हम ये देख रहे हैं कि पहले दिन से और अब तक कांग्रेस के तमाम लीडर, जो हुड्डा गुट के तमाम नेता हैं, पूर्व विधायक जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे आदमपुर में आपको नजर आए। देर रात तक यहां बैठकर कैंपेनिंग करते नजर आए, लगातार गए और उसके बाद फिर यहां कैंपेनिंग की। तो पूरी तरह से जो कोशिश हुई वो कोशिश इस बात की हुई कि किसी भी तरह से भजनलाल के गढ़ में मात दी जाए कुलदीप बिश्नोई को, लेकिन मात दे पाएंगे कि नहीं ये तो 6 तारीख का वक्त बताएगा। 6 तारीख बिल्कुल दीपक, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इतने लंबे समय से बिश्नोई परिवार का यहाँ दबदबा रहा है और जिस तरह से जो भजनलाल का नाम ही काफी है, लोगों ने ये भी कहा, तो एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ठीक है दीपक, आप बनी रहिएगा, एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते हैं। विनय हमारे साथ है। विनय, एक चीज आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में रहे
और उसके बाद कांग्रेस से अब बीजेपी में आए, लेकिन एक ड्रॉबैक यहां पर यह है कि जो कुलदीप बिश्नोई है उससे कहीं ना कहीं जो जनता है वो नाराज है इस वजह से कि दूरियां बनी है, वजह चाहे कुछ भी रही हो। तो क्या ये माने भूपेंद्र हुड्डा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आदमपुर की जीत से 2024 का सत्ता का रास्ता तय करें? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार, चूंकि हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि उनकी नाक का सवाल है। सबसे बड़ी बात, चूंकि कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, अपनी कांग्रेस की आला कमान से। कुलदीप बिश्नोई चाहते थे कि कांग्रेस आलाकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे एक्शन ले, लेकिन ऐसा आलाकमान की तरफ से नहीं किया गया। राज्यसभा चुनाव जो कि हुए थे हाल ही में, उसको लेकर लगातार कुलदीप बिश्नोई आलाकमान से संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जो वोटिंग हुई वहाँ पे वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग की, और इसी बात से उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराजगी जाहिर की। अपनी बातों में लगातार कहते रहे कि कांग्रेस एक आदमी के सिमट के रह गई, तमाम तरह की बातें हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इसलिए, चूंकि तारीखों का ऐलान आदमपुर की बाद में हुआ था, लेकिन उससे पहले ही दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक है आदमपुर पहुंच गए थे, क्योंकि उनको मालूम था आज नहीं तो कल आदमपुर का उपचुनाव होना है, इसीलिए अपनी जमीन तलाशने के लिए आदमपुर पहुंचे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार वहां पे चुनावी दौरा करते दिखे, वहां पे वोट मांगते दिखे, आदमपुर की जनता से ये कहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखे कि आदमपुर को धोखा दिया है कुलदीप बिश्नोई ने, बीच में छोड़ा है। ये तमाम बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आदमपुर में कही गई। कुलदीप बिश्नोई लगातार दूसरी तरफ ये कहते रहे हैं कि बीजेपी के साथ अब वो आ गए हैं, सरकार के साथ आ गए हैं, इसलिए भव्य के लिए वोट मांगते दिखे कुलदीप बिश्नोई लगातार। चूंकि वो भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है आदम परिवार, इसलिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भव्य बिश्नोई के लिए यही रहेगा कि वो भजनलाल के पोते हैं। कांग्रेस के लिए यहाँ पे जरूर टेढ़ी खींच रही है अपने उम्मीदवार जयप्रकाश के लिए वोट मांगना, बशर्ते जयप्रकाश जमीनी नेता है, वहाँ पे लोगों से उठना बैठना है। सिर्फ आदमपुर उपचुनाव के दौरान ही नहीं, आदमपुर उपचुनाव से पहले भी जयप्रकाश लगातार उस हिसार बेल्ट में लोगों के बीच रहे हैं, लोग उनको जानते हैं। कांग्रेस भी जानती है कि भजनलाल परिवार को यहाँ से चुनौती देना बहुत टेढ़ी खीर है लगातार, इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद वहाँ पे मोर्चा संभाले हुए थे। अब देखना है कि दोनों पार्टियां, बशर्ते यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, लेकिन जो चुनाव है वो सिर्फ दो चेहरों पे, भव्य बिश्नोई और जयप्रकाश पे टिका हुआ है। और बिल्कुल विनय, इस पर हमारी बातचीत आपसे जारी रहेगी।